आप एक बंदे के भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। जी हूँ। और अभी भी हैं। भाई है छोटा, ये मेरे साथ भी हुआ है। हाँ? हाँ, मैं क्यों घबराऊँ, क्यों झूठ बोलूँ। जब तक लालची इंसान जीता है ना, फ्रोडिया भूखा नहीं मरेगा। हाँ, ये तो हमने अंदरून ठीक शहर में है, खड़े होकर कहा था। ये खड़ा होके कहा था। वायरल हो जाते हैं आप बड़ी जल्दी, ये अलग लोग की आपको कहानी बुलाते हैं फिर आके वायरल कराते हैं। लेकिन वायरल होने की वजह भी मेरे ख्याल से वही यूट्यूबर ही है या कुछ और भी है। बट साहब आप है वो छोटा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ब्रदर इन लॉ छोटा मुंडा ਉਹ नादान बच्चा नादान नहीं होता। लेकिन वो आपस से सुलह करा हाँ, कोई ऐसी गाल ही कोई नहीं। और नहीं गल तो हैगी सी। मतलब साहब आपकी हदूद ये थी कि आप फैमिली के अंदर थे। हमने वो सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें आप बेड पे बैठे हुए उनको गिफ्ट कर रहे हैं, उनके दोस्तों को गिफ्ट कर रहे हैं। यार वो एक ना वो सिर्फ लाइटर था। सोशल मीडिया एक झूठ में मबनी जिंदगी है, माजरत के साथ। हाँ नहीं, माजर के साथ नहीं, खुल के कहें। आपकी वीडियोस आ रही थी जिसमें मुझे ऐसा लगा कि शायद आपकी दोस्ती खत्म हो गई है। बट साहब मैं जिसका दोस्त हूँ उसका दोस्त हूँ, जिसका मैं दुश्मन हूँ उसका मैं दुश्मन हूँ। ये आपको मेरे से ज्यादा पता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। आज जो मेरे मेहमान हैं जो हमसे दिल की बातें करेंगे वो मेरे भाई भी हैं, हमारा बहुत पुराना रिश्ता भी है और हम दोनों का बचपन भी एक ही जगह पे गुजरा है, अंदरून शहर में। मलिक ज़मान नसीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का भला करे। मलिक साहब आप ठीक हैं? शुक्र, तबीयत ठीक है? अल्लाह का एहसान। मलिक साहब मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि यारों के यार हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह जी। पता क्यों कहा मैंने आपको? जी, आप एक बंदे के भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। जी हूँ। और अभी भी हैं। भाई है छोटा। और मेरे कुछ वो आपके पॉडकास्ट में कुछ आपकी वीडियोस आ रही थी जिसमें मुझे ऐसा लगा कि शायद आपकी दोस्ती खत्म हो गई है। बट साहब मैं जिसका दोस्त हूँ उसका दोस्त हूँ, जिसका मैं दुश्मन हूँ उसका मैं दुश्मन हूँ। ये आपको मेरे से ज्यादा पता है। ठीक है। जिसको भाई बनाया उसको भाई बनाया हुआ है। ये भी मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, अब पता नहीं इसकी कितनी मीमें बना लेंगे लोग। आपको पता है कि ये यूट्यूबर्स जिनसे हैं, जिनके यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, उनके अलावा भी यूट्यूबर्स ये गैम्बलिंग में इन्वॉल्व पाए गए हैं कई जगहों पे, कई ऐसी साइट्स के साथ। ये क्या है माजरा? देखिए जी, उन लोगों को शायद इस चीज़ का पता था कि शायद नहीं पता था। मलिक साहब इतना कुछ मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपको कोई पैसे दे, मलिक साहब मैं गलत सुन कि मैं दूसरी तरह गल कर रहा तन को पैसे देवे कि फड़ो पैसे 20 लाख रुपया, या मैं तुम कहा कि मलिक साहब मैं अचानक ਤੁਹਾਡਾ दोस्त बना, आपका जापान का ट्रिप फैमिली के साथ और वहाँ पर शॉपिंग सारी मेरे ज़िम्मे, VIP आपकी से लिविंग और उसके बाद यहाँ से फर्स्ट क्लास की टिकट्स ये आपके यहाँ हैं और जाएं प्लीज़ हो के आएँ। और ये मेरी वेबसाइट है, इसको आपने प्रमोट करना है। आप पूछेंगे नहीं कि की वेबसाइट सी की है की कर दे हो? अच्छा मजे की बात बताऊँ मेरे साथ, ये मेरे साथ भी हुआ है। हाँ? हाँ, मैं क्यों घबराऊँ, क्यों झूठ बोलूँ। आपको पता है अपनी फितरत में झूठ बोलना नहीं। क्या आपके साथ क्या हुआ? जब तक लालची इंसान जीता है ना, फ्रोडिया भूखा नहीं मरेगा। हाँ, ये तो हमने अंदरून शहर में खड़े होकर कहा था। ये खड़ा होकर कहा था। बात ये है कि मैसेज आते हैं सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर कि जी आप हमारी प्रमोशन करें, हम आपको इतने पैसे देंगे। मैंने देखा, मैंने कोई चल मजा ले। अच्छा, आप भी वैसे अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं? और नहीं सर, मैं अब आपका भाई हूँ, मैं अब आपका हादमी हूँ, मैं अब आपका वायरल हो जाते हैं आप बड़ी जल्दी, लोग आपको बुलाते हैं फिर आके वायरल कराते हैं। लेकिन वायरल होने की वजह भी मेरे ख्याल से वही यूट्यूबर ही है या कुछ और भी है? भट्ट साहब आप है। मैं नहीं हूँ। नहीं भट्ट साहब आप है, ये ना कोई यार। हमने भूल गए कितने नाश्ते इकट्ठे किए। आपका मेरा बचपन साथ गुजरा। दंगल हमने किया, वो भी तो वायरल हो गया। दंगल भी हमने किया, तो ये तब तो कोई यूट्यूबर नहीं था। हाँ तब कोई नहीं था। लेकिन ये मलिक साहब ये क्या रोला क्या है? अच्छा उसने आपको कहा कि करें वायरल पे? मैंने कहा इसकी मैं तहकीक तो करूं, असल बात क्या है। अच्छा, जब मैंने देखा वो कहते हैं जी कि हम आपको 50,000 रुपये पर वीडियो दे देंगे। मैंने शुगल मिले, मैंने कहा देखो यार, मेरे को नहीं 150 के वो 1 लाख रुपये तक आ गए कि जी ठीक है जी हम आपको 1 लाख रुपये पे करते हैं, आप हमारी ये ना एक वीडियो बना दें। मैंने कहा नहीं जी 1.5 लाख ही। अच्छा वो 1.5 लाख भी आ गए। मैंने कहा अच्छी करना क्या है। उन्होंने मुझे समझाया कि इस तरह करके ये हमारी गेम है, इसकी आपने प्रमोशन करनी है। मैंने जब गेम का विजिट किया, मैं कोई ये तो जुवी की ऐप है। मैं कहा सॉरी मैं इस कैटेगरी का नहीं हूँ, आप ये चीज़ भी इंटरेस्ट नहीं लेते। इसका मतलब आपने देखा उसको? हाँ मैंने देखा उसको, मैंने सारा सर्च किया उसके, मैंने देखा कि ये क्या चीज़ है। आपने अपने दोस्तों को बताया फिर ये बात? सबको पता है इस चीज़ का, मुझे तो इस चीज़ का आइडिया बाद में हुआ। मैं तो आजकल की ये सोशल मीडिया के अंदर आया हूँ, मुझे तो इस चीज़ का आइडिया। मैं आपको ये बता सकता हूँ आपके इस प्रोग्राम के अंदर कि इस वक्त हवाले का हंडी का कारोबार अरूज पे है इन गेमों की वजह से।
मतलब टिकटॉक की जो ये लाइव पे बैठ के वो शेर शुर बजते हैं उसमें भी हवाला उंडी होती है। मैं कहता हूँ बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। अच्छा जी, हाँ ये स्कैम है बहुत बड़ा। तो हमारे साहब इसको रोकना चाहिए कि नहीं चाहिए? चले एक बात करता हूँ आपसे। हाँ, एक कोई नई ऐप शुरू हुई, मैंने कहा चल यार इसकी पाकिस्तान में एजेंसी लेते हैं। अच्छा जी, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन है। हाँ, मैंने ना उस कंपनी के ना मालिक से रब्ता किया, मैं नाम नहीं लूँगा माजरत के साथ, हाँ नाम हम भी नहीं लेते। मैंने मालिक से रब्ता किया, मैं कहा यार इसकी एजेंसी मुझे दे दे। उन्होंने कहा जी ये एजेंसी बिक चुकी है। मैंने कहा अच्छा जी, मैं क्या हिसाब कर, कहते 36 करोड़ में बिकी है। उसमें क्या होना था, सिर्फ कॉइन खरीदने से और कॉइन सेल होने से। अच्छा मैंने तो ये सर्सली कहा, मैं कहा यार इसमें ये बड़ा कुछ होगा, ये होगा। जब मुझे इसकी हकीकत पता चली, मैंने तो कानों को हाथ लगा, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस काम में मैं नहीं आया। मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ बरता हूँ कि मैं इसके लाल कमाता हूँ। इन्हीं गेमों के चक्करों के अंदर, ये क्वाइंस के चक्करों के अंदर, ये लाइंस पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन्हीं के चक्करों के अंदर यहाँ पे बहुत बड़े स्कैंडल है। इतने बड़े स्कैंडल हैं कि आपकी सोच भी नहीं है। वैसे ही तो खतरनाक है। हाँ और खतरनाक है। हमारी नौजवान नस्ल इनको फॉलो करती है, इनके आगे पीछे फिरती है। ये तो काम सारा क्रिमिनल है, जी, क्रिमिनल एक्ट बिल्कुल है। इसमें अदारों को बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए इस अच्छा मामले में। मरे साहब, आपने उसको छोटा भाई अपना कहा, उन्होंने समझाया जी? हाँ वो समझ गया है। समझ गया हूँ हाँ पूरी तरह। काफ़ी समझ गया। मेरे ख्याल में ਉਹਦਾ व्लॉग भी हले नहीं देखिया कोई। नहीं मुश्किल ही चीज़ ऐसी, अल्लाह ताला बड़ी मुश्किल आसान करे। अच्छा, ਤੇ फैमिली ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, नहीं कोई ऐसी गल नहीं, ਉਹ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ नहीं नहीं ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, नहीं नहीं कोई ऐसी गल नहीं। ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਤੀ? देखो सुलह मैं कौन होंदा, कौन दी अपनी सुलह सुलही है। लेकिन वो जगह कोई भैन भरा मुश्किल च होवे ते सुलह करा देनी चाहिए। हो गई, कोई ऐसी हो गल गई ही है। कोई नहीं। सही हो गया काम। सर देखो मैं तेरी गल दसां बट साहब, ਉਹ ਛੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ, ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ नादान बच्चा नादान नहीं होंदा। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਸੁਲਹ ਕਰਾ हाँ कोई ऐसी गल ही कोई नहीं ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, हुई होगी, लेकिन लेकिन आपने सुलह करवा दी? नहीं मैंने कोई सुलह नहीं कराई, नहीं कराई? उनकी ऑलरेडी सुलह ही है। मेरा को मैं कौन होता सुलह करवाने वाला? बड़ा भरा ना, नहीं भर साहब मेरी देखिए एक लिमिट बड़ा होती है। भाईजान साहब, वो भर साहब एक हदूद होती है बंदे की अपनी, उनकी फैमिली मैटर है। मगर साहब आपकी हदूद ये थी कि आप फैमिली के अंदर थे। हमने वो सारी वीडियोस देखी मैं- हैं जिसमें आप बेड पे बैठे हुए उनको गिफ्ट कर रहे हैं, उनके दोस्तों को गिफ्ट कर रहे वो हैं। यार वो एक ना वो सिर्फ लाइटर था, और भट्ट जो भी साहब, सी, मगर साहब जो उसकी भी- वीडियो मैं में आपको चीज पूरी नहीं दिखा ले रहा, देता हूँ। छोड़ें, लेकिन आप बड़े ज्यादा उनके फैमिली मेंबर थे। तो थे मामू कहता सी हो कौन बाबू के यार वो तो की खवा रहे हो कट अच्छा, चलो। नहीं चले हम उसको इसे करते हैं। मतलब आप तो उनके बड़े करीब थे। भट्ट साहब मैंने कहा कि जहां चीजें टूट रही हों वहां अच्छे दोस्त का, अच्छे प्यार वाले दोस्त का हक होता है कि उसको जोड़े। भट्ट साहब कोई ऐसी बात ही नहीं थी, एक ही में बात फैलाई गई थी। अच्छा वैसे आपको सोशल मीडिया कैसा लगता है? अब आप इस सोशल मीडिया में आ गए, आप बिजनेसमैन थे ना, और अब आप सोशल मीडिया का हिस्सा बन गए कि लोग आपको कहते हैं प्रमोशन करें, कैसा लगता है आपको? मैं भट्ट साहब नवा किसी की प्रमोशन करता हूँ? नहीं कहते तो है ना यार, बात तो सुन लो। मैं कह रहा हूँ कि अब आपको कैसा लगता है? नहीं सोशल मीडिया एक जोड़ में मबनी जिंदगी है माजरत के साथ। हाँ नहीं माजर के साथ नहीं, खुल के कहें। मैं खुल के कह रहा हूँ हाँ कि ये झूठ पे मबनी जिंदगी है, झूठ पे मबनी जिंदगी है। हाँ। अब मैंने यही बात एक लास्ट प्रोग्राम में की। अच्छा, वो गाड़ियां किसी की होती है, आता किसी, उसको जोड़ दिया किसी के साथ, वो उधर जब हाँ, उसके साथ यूट्यूबर के साथ जोड़ दिया। गलत किया ना, गलत किया। नहीं ऐसी बात। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए ये शीशा लगा हुआ है, शीशे के अंदर आपने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, कभी शीशे के अंदर शक्ल देखी है? उसके साथ शक्ल क्या है? बात सिंपल यही है, ये सोशल मीडिया के लाइफ माजरत के साथ हकाइक पे मबनी नहीं है। अच्छा ये जो लोग इस चीज लोग पसंद करते हैं ना इस चीज को, इनके बारे में क्या कहेंगे? जो लाइक करते हैं तो पसंद ही ये करते हैं। आप साइकिल पे जा रहे हैं तो आप गिर गए हैं तो वो पसंद करेंगे, साइकिल पे सिंपल जा रहे हैं कोई अच्छी बात कर रहे हैं वो पसंद नहीं करते, सिंपल चीजें नहीं पसंद करते, कहते हैं कोई मसाला दे सानू कोई। देखिए भट्ट साहब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमने अपनी जवानी और बचपन ना अपने दोस्तों के साथ गुजारा है, शहर में गुजारा है। शहर में गुजारा है। जब तक हम अपने दोस्तों के साथ थरों पे नहीं बैठते थे, भाइयों के साथ वहाँ पे शुगल नहीं लगाते थे, दोस्तों के साथ जब तक आपस में खलबली नहीं करते थे, हमें चैन नहीं मिलता था। आज भी आपको इस चीज़ का पता है कि हफ्ते में 1-2 घंटे मैं अपने दोस्तों के साथ, आप अपने दोस्तों के साथ देते हो, उससे हमारा पूरा हफ्ते का मेंटली तौर पे ना बड़ा सुकून से गुजरता है। आजकल के नौजवानों के अंदर ना दोस्ताना बहुत कम हो चुका है। ज़्यादातर वो लोग
अपने आप को सिक्योर करके घरों में ही होंगी है। ये जब से कोरोना आया ना उसके बाद की है। अब उन्होंने इस चीज़ का अपना दोस्ताना बना लिया सोशल मीडिया के साथ। वो देखते हैं अच्छा यार ये फलाना क्या कर रहा है, ये वाला क्या कर रहा है, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी बातें सुन के ना उनको खुश होते हैं। अब जब वो सुनने वाले होते हैं, उनकी जब रीडिंग हो रही होती है, उनको इस चीज़ के पैसे आ रहे होते हैं, वो फिर नहीं थी नहीं प्रमोशन करनी शुरू करते, नहीं थी नहीं अखलाकियत से गिनने की कोशिश करती है। तो ये एक चल सुजल का काम शुरू हो चुका हो। अल्लाह खैर करे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब।